नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कोलकाता के अस्पताल में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल से 3 सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत देश भर से डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय कार्यबल सृजित कर रही है। यह कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। शीर्ष अदालत ने CBI से 2 दिनों के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के सभी प्रमुखों को पत्र लिखा है। इस पत्र में मंत्रालय ने प्रवेश, निकासी, गलियारे तथा संवेदनशील क्षेत्रों सहित प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट। आपात स्थितियों में तत्काल कार्रवाई के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित करने को कहा गया है। पत्र में ये भी कहा गया है कि उचित निगरानी, गश्ती और अस्पताल परिसरों की निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जानी चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि अधिकृत कर्मचारियों को प्रवेश और निकास द्वार पर कड़ी निगरानी के बाद अनुमति दी जानी चाहिए। ड्यूटी के दौरान अस्पताल के सभी कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र दिखाए जाने को अनिवार्य किया जाना चाहिए। सभी अस्पतालों को परिसरों में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए राज्यों को सजा का प्रावधान करने को भी कहा गया है। महिला स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के कार्य क्षेत्रों, पार्किंग क्षेत्र और प्रवेश द्वार पर प्रकाश की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। बुनियादी सुविधाओं के साथ पर्याप्त संख्या में सुरक्षित ड्यूटी कक्ष महिला स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाना चाहिए। रात में 2 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इधर इस घटना के विरोध में झारखंड में जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण राज्य भर में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अब तक 10,000 से अधिक मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल रहा है। रांची के रिम्स में भर्ती 400 से अधिक मरीजों ने अस्पताल खाली कर दिया है क्योंकि उन्हें डॉक्टरों से इलाज नहीं मिल रहा था। OPD सेवा ठप होने से हर दिन काफी संख्या में मरीज वापस लौट रहे हैं। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की झारखंड शाखा के सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। पलामू जिला स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने पोखराहा स्थित 3 गांवों में निवास करने वाले लोगों के बेहतर स्वास्थ्य का जिम्मा लिया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नेशनल मेडिकल कमीशन के फैमिली एडॉप्शन कार्यक्रम के तहत मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के MBBS के छात्रों ने 30 परिवारों को गोद लिया है। MBBS की पढ़ाई करते हुए छात्र लिए गए परिवार के सभी सदस्यों के सेहत का नियमित रूप से देखभाल कर रहे हैं। पलामू जिले के पोखराहा गांव के 3 टोला के सभी परिवारों को इन चिकित्सकों ने गोद लिया है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर कामेंद्र प्रसाद बताते हैं कि MNC के नियमों में प्रावधान है कि MBBS के पढ़ाई करने वाले छात्रों को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गोद लेना होगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC से नौकरशाही में लेटरल एंट्री से जुड़े विज्ञापन को रद्द करने को कहा है। हाल ही में UPSC ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन जारी किया था, जिस पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने UPSC अध्यक्ष प्रीति सुदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल, कारतूस और लेवी वसूले जाने संबंधी कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि PLFI के 2 सदस्य भागने में सफल रहे, जबकि याकूब टूटी नाम के उग्रवादी को पकड़ा गया है। जिले के कई थानों में इसके खिलाफ 5 मामले भी दर्ज हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।